नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 अप्रैल सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा समेत उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी, 42 डिग्री पहुंचा तापमान। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती के लिए खुला पोर्टल, 5 मई तक कर पाएंगे आवेदन। सेना भर्ती के लिए परीक्षा आज से। हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सेंटर। कर्नल बोले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को न दें। हिसार से खाटू श्याम जी के लिए सीधी बस सेवा शुरू, दोपहर 3 बजे बाद बस स्टैंड से मिलेगी 290 रुपये होगा एक तरफ का किराया। रोहतक में धान की सीधी बिजाई पर फोकस, डीसी बोले किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि देंगे। हिसार सिरसा में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आक्रोश मार्च, कर्मचारी बोले हमें एक भी पेंशन नहीं, विधायक लेते हैं हर बार। दिल्ली और हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर, फिर से शुरू होगा पटौदी रेवाड़ी गुरुग्राम एक्सप्रेस वे का चौड़ीकरण। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार इन दिनों गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। जींद में तापमान 42.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के 5 शहरों का तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में पहाड़ भी गर्म होने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 19 अप्रैल तक उत्तर हरियाणा व पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार है। तूफान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि मौसमी बदलाव के बारे में जागरूक रहना होगा। तापमान में वृद्धि के लिए मानवीय गतिविधियां भी जिम्मेदार है। अध्ययन में पाया गया है कि औद्योगिकरण से पहले की तुलना में अब दुनिया का तापमान 1 डिग्री बढ़ गया है। 18 अप्रैल रात्रि को एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 19 व 20 अप्रैल को हवाएं चलने के साथ साथ गरज व चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी व हल्की बरसात हो सकती है। इसके चलते 19 अप्रैल के बाद तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी पास करने के बाद करीब 2.25 महीने से स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए इंतजार करने वाले 3,57,000 अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 31,998 पदों के लिए आवेदन करने को पोर्टल खोल दिया है। यह पोर्टल 5 मई तक रात 11:59 तक खुला रहेगा। हरियाणा एसएससी ने इस संबंध में एक नोटिस जारी कर दिया है। कुल 401 श्रेणियों की इन 32,000 पदों की लिखित परीक्षा के लिए 63 ग्रुपों में बांटा गया है। हालांकि आयोग की तरफ से अभी प्रत्येक समूह के लिए लिखित परीक्षा की डेट फाइनल नहीं की गई है, लेकिन आयोग का कहना है कि जल्द ही डेट फाइनल कर दी जाएगी। हरियाणा में इन दिनों रबी की फसल की खरीद चल रही है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में किसानों को फसल खरीद के भुगतान की प्रक्रिया सरकार ने आरंभ कर दी है। अब तक 81,381 किसानों के खाते में 932.64 करोड़ रुपए का भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से किया जा चुका है। अब बचे हुए 24,624 किसानों के भुगतान की भी फाइल जनरेट कर दी गई है। इन किसानों को पैसा 17 अप्रैल यानी आज इनके खातों में 317.22 करोड़ रुपए पहुँच जाएगा। हरियाणा में इन दिनों ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मांग जोरों पर है। कर्मचारी ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। कर्मचारी अपनी इस मांग को लेकर नेशनल मूवमेंट चला रहे हैं। कर्मचारियों के इस मूवमेंट को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समर्थन किया है। हालांकि उनके सोशल मीडिया पर इस समर्थन की घोषणा पर वह यूजर्स के निशाने पर पहुंच गए। यूजर्स उनसे पूछ रहे हैं कि हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम को किसकी सरकार ने हटाया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग पूरा कर इसे लागू करेंगे। एक यूजर्स ने लिखा कि हरियाणा में ये ओल्ड पेंशन स्कीम किसने हटाई थी। एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस ने खूब लूट मचाई, अब राज्य में कांग्रेस की सरकार को आने नहीं देंगे। हरियाणा खेल विभाग में विभिन्न खेलों के 21 हेड कोच पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सभी पद हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल निर्धारित की गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत हॉकी, टाइकमांडो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, जूडो, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग आदि के हेड कोच के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसी के साथ स्पोर्ट्स साइकोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिनिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट आदि के आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं। योग्य आवेदक ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिए गए पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की एंट्री हो गई है। दरअसल अनिल विज ने विपक्ष के द्वारा मर्डर पर उठाए जा रहे सवालों पर सवाल उठाए हैं। विज ने विपक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वारे विपक्ष, जब अतीक के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम का एनकाउंटर हुआ तो विपक्ष ने कहा कि उनको शूट क्यों किया गया, पकड़ा क्यों नहीं गया। अब जब अतीक और अशरफ को गोली मारी गई तो पुलिस वालों ने हमलावरों को पकड़ लिया, तो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं मारी। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित आपके नेताओं ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ नेता दबी जुबान में उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
हरियाणा में कोरोना संक्रमण से एक और मौत का मामला सामने आया है। 24 घंटे में 17 जिलों में 874 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पॉजिटिविटी रेट 10% के पार होकर 12.33% पर पहुंच गया है। अभी तक की यह रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक्टिव मरीजों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 घंटे में एक्टिव मरीज 3715 पहुँच गए हैं। हरियाणा के 5 से अधिक जिलों में हालात ज्यादा खराब है। इनमें गुरुग्राम पहले नंबर पर है। कुछ ऐसे जिले भी चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। इनमें चरखी दादरी, नूंह, महेंद्रगढ़, भिवानी, कुरुक्षेत्र जिले शामिल हैं। इंडियन आर्मी में 2023-24 अग्निवीर भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी CEE आज से शुरू होगा, जो 26 अप्रैल तक चलेगा। एग्जाम के लिए हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में सेंटर बनाए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय रोहतक के डायरेक्टर कर्नल दीपक कटारिया ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में युवाओं को सूचना भेजी जा चुकी है। उन्होंने युवाओं को दलालों से सावधान रहने को भी कहा। कर्नल कटारिया ने बताया कि हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला और हिसार यानी 4 सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ में भी एग्जाम का सेंटर है। परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी। हरियाणा के हिसार से खाटू श्याम जी के लिए सीधी बस सेवा शुरू हो गई है। रविवार को डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस का किराया प्रति यात्री 290 रुपए एक साइड का होगा। क्षेत्र के लोग खाटू श्याम दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को सीधी बस सेवा शुरू होने से बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे पहले हिसार से वृंदावन के लिए भी सीधी बस सेवा शुरू की गई थी। हिसार बस स्टैंड से बस प्रतिदिन खाटू श्याम जी के लिए दोपहर 3:02 पर रवाना होगी। बस अगले दिन खाटू श्याम से सुबह 9 बजे चलकर हिसार पहुंचेगी। बस हिसार से सिवानी, जुप्पा, राजगढ़, चूरू, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ व सीकर से होते हुए खाटू श्याम पहुंचेगी। हरियाणा के रोहतक के डीसी अजय कुमार ने जिला के किसानों से पानी के बचत के लिए धान की सीधी बिजाई करने की विधि को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रोहतक समेत प्रदेश के 12 जिलों में धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। डीसी ने बताया कि धान की सीधी बिजाई की विधि अपनाने वाले किसानों को राज्य सरकार 4000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने बताया कि धान की सीधी बिजाई के लिए बिजाई से पहले लेजर लेवलर मशीन से खेत को समतल करना जरूरी है। डीसी ने इस पर कहा कि इस विधि से किसान पानी व पर्यावरण को सुरक्षित रख सकेंगे। इसके साथ ही ऊर्जा की बचत होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नसीहत दी है। अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल भ्रम में रहना छोड़ दें, बड़े बयान देने और भीड़ इकट्ठा करने के बजाय सीबीआई का सहयोग करें। सीबीआई ने अगर केजरीवाल को नोटिस भेजा है तो उनके पास कुछ न कुछ जरूर होगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सीबीआई देश में एक सम्मानित संस्था है। सीबीआई अरविंद केजरीवाल से जो भी पूछना चाहती है उसे केजरीवाल को ईमानदारी से बताना चाहिए। वहीं केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान कि अगर भाजपा चाहेगी तो सीबीआई उन्हें अरेस्ट भी कर सकती है, इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह उनका भ्रम है। उनको हर समय भाजपा के सपने आते हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री किरण चौधरी रविवार को रोहतक पहुंची। इस दौरान उन्होंने अपने नजदीक लोगों से मुलाकात की। किरण चौधरी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी बिना नाम लिए कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वे पहले केवल अपने क्षेत्र में रहते थे, लेकिन अब उन्होंने रोहतक व पूरे हरियाणा में लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर किरण चौधरी ने कहा कि सभी वीडियो देख रहे हैं, सब जानते हैं कौन किसके साथ है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। वहीं एक मंच और अब तक संगठन नहीं बनने को लेकर भी किरण चौधरी ने कहा कि संगठन अभी तक नहीं बना है, उसकी जिम्मेदारी पदों पर बैठे लोगों की है। हरियाणा में कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला। हिसार और सिरसा में भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ हरियाणा के अन्य जिलों से भी आक्रोश मार्च निकालने की खबर सामने आ रही है। कर्मचारियों ने कहा कि एक देश एक कानून होना चाहिए। नेता मंत्री जितनी बार भी विधायक या सांसद बनते हैं वे उतनी ही बार पेंशन लेते हैं, जबकि कर्मचारी जो 30 साल तक अपनी सेवा देता है उसको एक भी पेंशन नहीं मिलती। प्रदेश या देश पर यदि आर्थिक बोझ पड़ता है तो इन्हें भी अपनी पेंशन बंद करनी चाहिए। इस आक्रोश मार्च में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने अग्रिम पंक्ति में हिस्सेदारी निभाई। सभी विभागों के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करे, अन्यथा इस संघर्ष को और अधिक तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। श्रम विभाग तथा भवन एवं अन्य शनिवार कर्मकार कल्याण बोर्ड के तत्वाधान में नारनौल की नई अनाज मंडी में गरीब मजदूरों को भरपेट भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से महज 10 रुपए में रसोई की थाली परोसी जाएगी। इस थाली के जरिए लोगों को दोपहर के समय भरपेट भोजन मिल सकेगा। नागरिक अस्पताल के साथ लगती अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी के कार्यालय को किराए पर लेकर श्रम विभाग की ओर से रसोई घर कैंटीन चलाई जाएगी। जिला महेंद्रगढ़ में वर्तमान में अटेली मंडी में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए अटल किसान मजदूर कैंटीन चलाई जा रही है। नारनौल मार्केट कमेटी कार्यालय में चलाई जाने वाली कैंटीन में महज 10 रुपए में दोपहर का भोजन साल भर मिलता रहेगा। लोग यहां दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मात्र 10 रुपए में भोजन की थाली लेकर खाना खा सकेंगे। 10 रुपए की थाली में 2 चपाती, 1 सब्जी, चावल और दाल शामिल रहेंगे, जो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से लेकर अपराह्न 2 बजे के बीच उपलब्ध रहेगी।
कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाएं। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है। योजना के तहत बालिका का जिले के किसी भी डाकघर या बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि माता पिता द्वारा इस खाते में जोड़ा गया पैसा बालिका को अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करेगा। इस योजना के तहत खाता कम से कम 250 रूपए में खुलवाया जा सकेगा। एक वर्ष में अधिक से अधिक खाते में 1,50,000 रूपए यानी 1.5 लाख रूपए जमा करवाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा जमा राशि पर व परिपक्वता राशि पर इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी की आयु 18 वर्ष के होने के बाद जब भी शादी करें खाता बंद करवा सकते हैं। विवाह से 1 महीना पहले या फिर 3 महीने बाद तक खाता बंद करवाया जा सकता है। इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदक पत्र के साथ साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का फोटो, ID तथा रिहायशी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।